नरेंद्र मोदी और जयललिता के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। शहर में अपने चुनाव प्रचार के अंतिम दौरे में जयललिता ने कहा कि तमिलनाडु महिला सरकार प्रशासन के मामले में मोदी से गुजरात से बेहतर है। जयललिता ने कहा कि प्रशासन के मामले में उनका राज्य तमिलनाडु मोदी के राज्य गुजरात से कहीं आगे है। उन्होंने मतदाताओं से बेहतर प्रशासक चुनने की अपील की है। जयललिता ने कहा कि उन्होंने राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रशासन दिया है। मुस्लिमों के खिलाफ विवादित बयान देने पर विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया पर प्राथमिकता दर्ज की गई है। आपको बता दें कि तोगड़िया ने कहा था कि हिंदू इलाकों में मुस्लिमों को संपत्ति खरीदने से रोका जाना चाहिए। तोगड़िया ने हालांकि इस तरह का बयान देने से इनकार किया है और मीडिया हाउसों को कानूनी नोटिस भेजा है। तोगड़िया ने कहा है कि उनके खिलाफ साजिश की गई है और उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उनकी पार्टी में विलय से टीआरएस के इनकार को पीठ में छुरा घोंपना करार दिया है और बताया है कि इसके प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने उन्हें किस तरह धोखा दिया। राहुल ने राय का नाम लिए बगैर कहा कि वह मेरे कमरे में बैठे और तेलंगाना को अलग राज्य को मंजूरी के लिए सोनिया जी का धन्यवाद दिया। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और मेरे साथ चलने का वादा दिया और कमरे से बाहर निकलने के बाद वे अपने शब्दों से पलट गए। यहां आपको बता दें कि गले लगने और फिर पीठ में छुरा घोंपने की तरह है। मुख्य चुनाव आयुक्त बीएस संपत ने कहा कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी की वैवाहिक स्थिति को लेकर की गई शिकायत की जांच की जा रही है। गुजरात में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए संपत ने कहा कि हमें शिकायत मिली है कि और हम इसकी जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मोदी की वैवाहिक स्थिति का मुद्दा तब उठाया था जब 2 हफ्ते पहले उन्होंने वडोदरा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। लोकसभा चुनावों के बाद यूपीए के सत्ता में बने रहने का विश्वास जताते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अगर केंद्र में सत्तारूढ़ी गठबंधन बहुमत से पीछे रह जाती है तो वह तीसरे मोर्चे के साथ मिलकर सरकार बनाने के विचार के खिलाफ नहीं है। पवार ने कहा कि अभी तक तीसरा मोर्चा नहीं है। इस तरह की स्थितियां चुनावों के बाद आती हैं और फिर कुछ व्यवहारिक विकल्प उभरते हैं। नरेंद्र मोदी और भाजपा पर नए सिरे से हमला बोलते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत को ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाए। उन्होंने कहा कि आप सुनिश्चित करें कि दिल्ली में करीब हितैषी धर्मनिरपेक्ष सरकार सत्ता में आए। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो घृणा और क्रोध को बढ़ावा देती है। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जदयू नेता शुकनी चौधरी के भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर चुनावी जंग तेज करते हुए कहा कि अगर सब मिलकर मोदी विरोधी ताकतों के साथ जुड़े तो मोदी को भागलपुर की मिट्टी में दफना देंगे। इस विवादास्पद बयान को देते वक्त सभा में नीतीश कुमार भी मौजूद थे। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह हत्या के 3 मामलों में आरोपी हैं। शाह पर तीनों लोगों सरहबुद्दीन कोसरबी और तुलसीराम प्रजापति की हत्या के आरोप हैं। सिब्बल ने एक संवाददाता सम्मेलन में सीबीआई रिपोर्ट की कुछ पंक्तियां पढ़ी और कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि शाह इन तीनों की हत्या में शामिल हैं। सहारा समूह ने सुब्रतो राय की रिहाई के लिए अपने नए प्रस्ताव में अदालत को भरोसा दिलाया है कि वह 3 से 4 कार्य दिवसों के भीतर ही 3,000 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा और 2,000 करोड़ रुपए नगद 30 मई तक दे देगा। समूह ने यह भी दावा किया है कि वह 20 जून से पहले 5,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भी दे देगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की रिहाई के लिए सहारा की ओर से दिए गए नए प्रस्ताव पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। कंपनी ने अदालत के सामने 31 जुलाई तक 10,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव रखा।
न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जी.एस. खेहड़ की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने सुब्रत राय और 2 निवेशकों की जमानत के लिए 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने के सहारा के प्रस्ताव पर भी विचार करने की सहमति दे दी है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।